नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों नगर विकास विभाग की समीक्षा बैठक में कई बड़े निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा है कि प्रदेश की शहरी परिवहन की आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल और आम जनता के लिए अधिक सुविधाजनक बनाया जाए। इसके तहत ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि निजी ई बस संचालकों को भी सिटी बस सेवा में शामिल किया जाए। उनका किराया, पार्किंग और रूट की स्पष्ट व्यवस्था हो। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बड़े नगरों के साथ साथ सीमावर्ती कस्बों को भी ई बस सेवा से जोड़ा जाए ताकि आम लोगों को बेहतर यातायात की सुविधा मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस समय प्रदेश के 15 शहरों में 700 इलेक्ट्रिक बसें संचालित हो रही हैं और इसके अच्छे नतीजे सामने आए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने अवैध होर्डिंग पर भी सख्त रुख दिखाया और निर्देश दिया है कि पूरे प्रदेश में अवैध विज्ञापन हटाए जाएं और उनकी जगह इलेक्ट्रिक डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि कई विज्ञापन महापुरुषों की प्रतिमाओं या फिर चित्रों का अपमान ना करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये बैठक संकेत देती है कि यूपी सरकार शहरी विकास को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और वो आने वाले समय में यूपी के शहरों को स्मार्ट और सुरक्षा बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। सपा नेताओं की विवादित बयानबाजियों पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अब तीखा हमला बोला है। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि सपा दलितों के वोटों के समर्थन की खातिर किसी भी हद तक जा सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट के जरिए उन्होंने दलितों के साथ साथ अन्य पिछड़ों और मुस्लिम समाज को सपा की राजनीतिक हथकंडों से सावधान रहने की नसीहत दी है। एक्स पर पोस्ट करते हुए मायावती ने लिखा है कि अन्य राजनीतिक दलों की तरह ही समाजवादी पार्टी भी आए दिन दल के खास दलित चेहरों को आगे कर तनाव और हिंसा का माहौल पैदा करने के लिए उनके अति विवादित बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। ये सारी चीजें इनकी घोर संकीर्ण स्वार्थ की राजनीतिक मालूम होती है। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगे पर विवादित बयान देने के बाद से अंबेडकर जयंती पर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ होने का नया विवाद छेड़ दिया। सपा सांसद ने अपने बयान में कहा था कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, भारी पड़ेगा। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर है तो फिर हमें भी ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। ग्रेटर नोएडा के वेस्ट चार मूर्ति के पास ब्लूम इंटरनेशनल स्कूल की बस पेड़ से जा टकराई। स्कूली बच्चों से भरी तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। बस में मौजूदा बच्चों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। बस में मौजूदा बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई चोट नहीं आई है। फिलहाल बड़ा हादसा होने से यहां पर टल गया। मासूम बच्चों की सड़क पर बैठी तस्वीरें सामने आई है। साथ ही घायल बच्चों को हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र के चार मूर्ति पास ये बड़ा हादसा हुआ। खबर अमेठी से है, जहां पर विंध्यवासिनी शिरडी साई समिति द्वारा कार्यक्रम का बड़ा आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सपा विधायक और बीजेपी के विधायक पहुंचे हैं। विंध्यवासिनी शिरडी साई समिति द्वारा आयोजन साई संध्या और खाटू श्याम भजन कार्यक्रम में पहुंचे हैं गौरीगंज के सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह और जगदीशपुर के बीजेपी विधायक सुरेश पासी। बीजेपी और सपा के दोनों विधायकों को समिति के अध्यक्ष नीरज सिन्हा ने अंगवस्त्र भेंट किया और साथ ही उनको सम्मानित किया। महाराष्ट्र के शिरडी साई बाबा मंदिर से आए पुजारियों ने बाबा का दरबार सजाया। नासिक और महाराष्ट्र से आए कलाकारों ने संध्या भजन प्रस्तुत किया। जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र में साई पार्क में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अवैध शराबों को नष्ट किया गया है। साथ ही जेसीबी से गड्ढा खोद कर उसको जमीनों दोष किया गया। न्यायालय के आदेश पर ये बड़ी कार्रवाई की है। अवैध शराबों को नष्ट किया गया है। जेसीबी से गड्ढा खोदा गया और उसके बाद से अवैध शराबों को जमीनों दोष किया गया। 35 मुकदमे में लंबित कई लीटर देशी शराब और अंग्रेजी शराब को नष्ट किया गया। नष्ट किए गए शराब की कुल कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। न्यायालय के अभियोजन अधिकारी, आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम की अगुवाई में अवैध शराबों को नष्ट किया गया। चकिया कोतवाली क्षेत्र के शिकारगंज इलाके में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। आज जो है न्यायालय द्वारा गठित टीम, जिसमें आबकारी निरीक्षक SHO महोदय, मैं अभियोजन अधिकारी और कार्यालय लिपिक
और अर्दली न्यायालय के इनकी उपस्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा कुल 33 मुकदमों आबकारी अधिनियम से संबंधित जो थे के मालों का विनष्टीकरण का आदेश दिया गया था टीम के समक्ष। और टीम के द्वारा जो है कुल लगभग 5,813 लीटर के आसपास देसी और अंग्रेजी शराब का वो किया गया, कराया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख के आसपास। मुंबई से 5 साल का बच्चा अपनी मां को ढूंढते हुए ट्रेन से झांसी पहुंच गया और ये बच्चा रेलवे स्टाफ को ट्रेन में मिला। बच्चा अपनी मां की तलाश में मुंबई से झांसी पहुंच गया। जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो अपने घर से बहुत दूर हो गया है तो डर गया। झांसी के रेलवे स्टाफ ने बच्चों को अपनी देखरेख में रखा है और परिवार से लगातार संपर्क किया जा रहा है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस ट्रेन में सोमवार की रात रेलवे के स्टाफ को ट्रेन में एक बच्चा मिला जो कि डरा हुआ था और पूछताछ में उसने टीटी को बताया कि वो मुंबई के ठाणे का रहने वाला है और वो स्कूल से घर आया तो मां घर पर नहीं मिली। पिता काम पर चले गए थे, उसे मां की याद आ रही थी, इसीलिए उसे ढूंढने के लिए ट्रेन में बैठ गया। लेकिन ट्रेन चलने लगी, उसे ये मालूम भी नहीं हुआ और वो कहाँ जा रहा है। इसके बाद से टीटी अपने साथ लेकर आ गया और रेलवे पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल बच्चे को रेलवे पुलिस ने चाइल्ड लाइन भेज दिया है और पुलिस के परिजनों की खोजबीन के लिए मुंबई पुलिस से संपर्क किया गया है। देखिए, बच्चा एक जो टिकट चेकिंग स्टाफ को ट्रेन में मिला था, तो उन्होंने उसको जब पता लगा कि ये गलती से यहाँ बैठा है तो उसको फिर झांसी में उतारा गया और कोशिश की जा रही है कि उस बच्चे के माता पिता को से उसकी, अब ये तो किसी कारण से निकला होगा तो वो तो अपने कारणों की मैटर में, तो बच्चा कहीं से अगर निकला है, ट्रेन में पहुंचा है तो किसी कारण से ही आया होगा और कैसे आया तो इस मामले को मतलब उसके हमारा रेलवे का प्रयास है, जो हमारा जो सुरक्षा बल है और जो स्टाफ है, कि उस बच्चे को उसके माँ बाप से मिलाने के लिए पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि उसके जहाँ से बच्चा आया है वो अपने माँ बाप के पास पहुँच सके। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। जी हाँ, देश के महानायक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की ये बात देश में बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने वाले हर अभिभावक की जुबान पर होती है। यही वजह है कि विश्व में हर एक माता पिता अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए प्राइवेट विद्यालय में बच्चों को शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं, मगर अब इस शिक्षा को प्राइवेट संस्थाओं द्वारा व्यापार में तब्दील कर दिया गया है, जिसका सीधा असर प्राइवेट विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों पर पड़ रहा है। निजी विद्यालय की मनमानी फीस के मामले में परेशान भारतीय मजदूर संघ के लोगों ने एकजुट होकर जिलाधिकारी की चौखट पर पहुंचकर शिक्षा माफियों पर नकेल कसने की मांग की है। आपको बता दें कि महोबा जनपद के निजी स्कूलों द्वारा शासन के अनदेखी और मनमानी के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ ने कड़ा विरोध किया है। संघ के जिला प्रशासन को एक पत्र सौंपकर मांग की गई है कि शासन देश नियमावली का कड़ाई से पालन कराया जाए। किराना व्यापार मंडल अध्यक्ष है और आज डीएम साहब के पास ज्ञापन देने आए हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की वजह से मजदूर वर्ग और मध्यम वर्ग के बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं पा रहे हैं। उनकी मतलब किताबों की दुकानों पे मनमानी रेट और एक अपनी व्यक्तिगत दुकानों पे भेजने के लिए अभिभावक को मजबूर किया जाता है। आज जो ज्ञापन दिया गया है डीएम साहब को, जो प्राइवेट विद्यालय हैं अपनी मनमानी बचाए हुए हैं, फीस पर प्रतिवर्ष फीस बढ़ाना और जबरदस्ती एक प्रेशर बनाना कि नहीं यूनिफॉर्म हमारे यहाँ से ले, हमारे यहाँ किताबें लीजिए, उससे एक आम आदमी गरीब वर्ग का बच्चा पढ़ने में लाचार है। उसी विषय को लेकर के डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है। और मैं भारतीय मजदूर संघ से जिले में विस्तारक हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार जो भी प्राइवेट विद्यालय हैं इनकी इतनी मनमानी चल रही है कि अपने मन से फीसें बढ़ाना, विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं विद्यालय में वहीं से आप किताबें लीजिए, वहीं से ड्रेस लीजिए। मनमानी फीस के मामले में पूरा समाज, पूरा जन। ग्रेटर नोएडा एनसीआर क्षेत्र में गौकसी करने वाले गिरोह से दादरी थाना पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस
की गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। एक बदमाश फिलहाल मौके से फरार हो गया। वहीं फरार बदमाश की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। घायल बदमाश के कब्जे से गौकशी करने में प्रयुक्त होने वाले हथियार और मोटी रस्सी, चोरी की बाइक भी पुलिस ने बरामद की है। पकड़ा गया बदमाश अपने साथी के साथ मिलकर गौकशी करता था। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना पुलिस की चेकिंग के दौरान गौकशी करने वाले 2 बदमाशों से ये पुलिस की यहां पर मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया। दादरी पुलिस द्वारा दादरी बाईपास के पास रूटीन चेकिंग की जा रही थी। इतने में एक मोटरसाइकिल पे 2 सवार तेजी से आते हुए दिखे। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन वो रुकने की बजाय तेजी से भागे। पुलिस ने उनका पीछा किया। चिटेरा शमशान के पास उन्होंने पुलिस पार्टी को जान से मारने की वजह से फायरिंग की, जिसमें एक मुरादाबाद कटघर में बदमाशों ने पीतल कारोबारी को अपना निशाना बनाया। बदमाशों ने पीतल कारोबारी के घर में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया। कारोबारी को बंधक बनाकर 15 लाख कैश और साथ ही जेवरात और लाइसेंसी बंदूक लूट ली। हथियार के दम पर कारोबारी को बंधक बनाया और बदमाश फरार हो गए। थाना कटघर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लूट के शिकार पीड़ित ने को घर में ही निशाना बनाया गया है, जिसके बाद से पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से एक्टिव हो गई है और जांच पड़ताल में जुट गई है। देखिए, कटघर थाना क्षेत्र में पंडित नगला में रहने वाले एक शमशुर रहमान ने अभी आज एक सूचना दी है। इसमें उनका कहना है कि उनके घर में कुछ लोग अज्ञात लोग घुसे और उसके बाद उनका जो एक गन था वो और कुछ पैसे और जेवरात लेके चले गए हैं। चोरी हुई है उनके घर में। इस संबंध में उन्होंने तहरीर दी है। इसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है और उसमें कुछ वहाँ मौके पर जाने के बाद हमारी जब स्पेशल टीम्स गई थी वहाँ तो कुछ क्लूज मिले हैं और उसके आधार पर लगता है बहुत जल्दी वर्कआउट हो जाएगा। खबर झांसी के सिपली बाजार इलाके से है, जहां पर प्रतापपुर के रहने वाले किसान अपने ट्रैक्टर की सर्विस कराने के लिए जा रहे थे। तभी मोटरसाइकिल सामने से आ रहा था और जिसे बचाने के चक्कर में उनका ट्रैक्टर डिवाइडर पर चढ़ गया और 2 पलटी खाने के बाद वो फिर से सीधा हो गया। वहीं इसके नीचे संदीप कुशवाहा भी फंस गए। घटना को देखते हुए आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और फंसे हुए युवक को किसी तरह बाहर निकाला। इस घटना में संदीप के हाथ और पैरों में मामूली चोटें आई हैं। ये पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जालौन पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पुलिस ने अंतरजनपदीय लूट और टप्पेबाजी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से नकदी, सोने चांदी का आभूषण, एक गाड़ी, 2 तमंचा, एक चाकू और साथ ही अन्य सामान भी बरामद किया है। पकड़े गए अभियुक्तों ने जनपद में कई टप्पेबाजी और लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पकड़े गए सभी अभियुक्तों का लंबा आपराधिक इतिहास दर्ज किया गया है। इसके साथ ही जालौन कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त रूप से ये कार्रवाई देखने को मिली है। फरवरी 5, 2025 में एक थाना जालौन के कोतवाली जालौन में एक टप्पेबाजी की घटना हुई थी। तत्पश्चात 29 मार्च को बुंदेलखंड हाईवे पर 4 लोगों ने एक ट्रक चालक के साथ मारपीट करके 13,000 रुपये और एक मोबाइल लूट की घटना की थी, जिसमें एक इको गाड़ी का जिक्र आया था। 30 तारीख को कोतवाली जालौन में ही एक राहगीर महिला को अपनी गाड़ी में बिठाकर 35,000 रुपये की टप्पेबाजी की गई थी। इसमें भी इको गाड़ी का नाम आया था। ये गैंग लगातार जनपद में आपराधिक घटनाएं कर रही थी। अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी रेंज द्वारा इस घटना के अनावरण के लिए निर्देशित किया गया था। उसके क्रम में प्रभारी निरीक्षक जालौन, एसओजी प्रभारी वरुण चाहर और सर्विलांस प्रभारी रिंकू चौधरी के नेतृत्व में टीमें गठित की गई थी। आज इलेक्ट्रॉनिक धरातली और सीसीटीवी फुटेज इत्यादि के विश्लेषण से 5 अभियुक्त प्रकाश में आए, जिनकी आज गिरफ्तारी की गई। ये सभी अभियुक्त मूल रूप से
मेरठ और हापुड़ के रहने वाले हैं। अपनी इको गाड़ी नंबर UP 14D DP 9021 से ये घटनाएं करते हैं और ये सभी आपस में रिश्तेदार हैं। इनके द्वारा पूछताछ में जो घटना बताई गई है, मेरठ, हापुड़, मथुरा, झांसी, जालौन, प्रदेश के बाहर की भी घटनाएं हैं जो उनके द्वारा बताई गई हैं, लेकिन उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। मथुरा का जो की घटना, झांसी इलाके से बेतवा नदी गुजरती है और उसी नदी के पुल से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां राह चलते लोगों की आंखों के सामने अचानक एक युवक ने मौत की छलांग लगा दी और देखते ही देखते जिंदगी की कहानी वहीं थम गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस उतरी नदी में और जब युवक को निकाला गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। युवक की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान अभी नहीं हुई है। गुरसराय थाना क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। 28 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। और आखिर रामशंकर ने ये खौफनाक कदम क्यों उठाया, इसके पीछे क्या राज है, ये तमाम सवाल हैं जो पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है और पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। कई सालों से सफेद पोस्ट के संरक्षण में चल रहे देह व्यापार के कारोबार का आखिरकार बस्ती पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया। इस कार्रवाई की अगुवाई खुद कप्तान अभिनंदन ने की और फोर्स के साथ लाइव रेड मारकर कई युवकों और युवतियों को बरामद किया। एसपी ने बताया कि मुखबिर की सूचना के बाद से पुलिस ये कार्रवाई की गई है, जिसमें मौके पर एक घर में देह व्यापार करते हुए कई लड़कियां मिली, जिसके बाद से कुछ लड़के भी वहां पर मिले। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके बाद जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे विधिवत कार्रवाई की जाएगी। गोपनीय सूचना पर कोतवाली थाना क्षेत्र की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ऐसी सूचना हम लोगों को मिली थी, यहाँ पे इस तरह की गतिविधियाँ, गलत तरह की गतिविधियाँ जिसमें सेक्स ट्रैफिकिंग भी इन्वॉल्व है। तो उसमें सूचना मिली तो हम लोगों ने अपनी टीम द्वारा यहाँ पर रेड की गई और इसमें जो संचालक हैं और मालिक हैं और इसके अलावा जिस जगह पे ये चल रहा था, सभी चीज़ों को पुलिस ने पकड़ा है और